नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। एक जो मैनेजमेंट के द्वारा लगातार जो एम्प्लॉयज़ को अपील की जा रही है स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करने के लिए, और दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट है इंडेफिनिट स्ट्राइक के रिलेटेड है। और जो 2 दिन की स्ट्राइक है, अभी तक कई लोगों में जो है ये बात भी फैली हुई है कि ये स्ट्राइक कैंसिल हो रही है। AIBA ने क्लियर किया है। March on to strike on 16th and 17th December 2021. Bank managements resorting to unfair labor practice ignore such attempts and go ahead with the preparations. We are glad to observe that our units are moving earnestly in the preparation for making the UFBU's call for 2 days strike on 16th and 17th. A massive strike to convey our strong protest against the proposed Banking Laws Amendment Bill 2021, which will enable the government to privatize the banks. Dharnas, rallies, demonstrations, badge wearing, mask wearing programs, etc. have been enthusiastically participated by our members. इस सर्कुलर में लिखा गया है कि हम खुश हैं कि हम जो 2 दिन की एक मैसिव स्ट्राइक होगी, खासतौर पर बैंकिंग लॉज जो अमेंडमेंट बिल है उसके अगेंस्ट लाई जाएगी, क्योंकि अगर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट में पास होता है तो गवर्नमेंट के पास एक पावर आएगी जिसके जरिए वो 2 बैंकों को प्राइवेट कर सकती है आने वाले समय में। और अवर मेंबर्स आर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत ही इंथुसियास्टिकली धरना रैलीज में, बैज वेयरिंग, मास्क वेयरिंग प्रोग्राम्स में, इन द काउंसिलेशन मीटिंग। खासतौर पर जो काउंसिलेशन मीटिंग दूसरी बार हुई है, फर्स्ट बार जो काउंसिलेशन मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया था, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड टाइम काउंसिलेशन मीटिंग हुई है as well. During the discussion with the IBA held on 8th and 10th instance from UFBU, we have indicated to the IBA and the government that if they would assure that the bill will not be introduced in the session of the parliament, UFBU would be inclined to reconsider the strike call. अगर मतलब खासतौर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें UFBU की तरफ से जो है इंडिकेट किया गया था IBA को और गवर्नमेंट को, अगर वो अश्योरेंस देती हैं कि बिल जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट सेशन में, तो UFBU जो है रिकंसिडर कर सकती है, स्ट्राइक कॉल को कैंसिल कर सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन हाउएवर नो सच अश्योरेंस इज फोर्थकमिंग, हैंस एज पर द कॉल गिवन बाय UFBU वी विल गो अहेड विद द स्ट्राइक एक्शन। लेकिन कोई भी वहाँ से जो है अश्योरेंस नहीं मिली, इसकी वजह से UFBU आगे जो 2 दिन की स्ट्राइक है वो करेगी। Thus the countdown for the strike has started, and in another 2 days, today we will say that in the another 1 day, 24 hours, our strike will be commenced, and it is clear that the strike will be massive success. In the meantime, from today afternoon, bank managements have been frantically calling our union leaders and have also sent letters to our union, inviting them for meeting, discussion on the issues, and asking them to appealing to them नॉट टू ज्वाइन द स्ट्राइक एक्शन। खासतौर पर जो बैंक की मैनेजमेंट है वो लगातार यूनियन की कनेक्शन में है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उनसे अपील कर रही है कि स्ट्राइक को रोका जाए और बैंक एम्प्लॉयज़ को बोला जाए कि वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें। ऐसा बैंक मैनेजमेंट लगातार काफ़ी बैंकों की बैंक मैनेजमेंट ने है जो लगातार जो लेटर भी जारी किए हैं और अपील भी कर रही है। दीज लेटर्स आर आल्सो इन सर्कुलेशन इन द सोशल मीडिया। IBA bank managements have also resorted to Twitter messages etc. to convey their appeal to the employees not to join the strike call. IBA ने भी और बैंक मैनेजमेंट ने भी लगातार जो है ट्विटर पर भी अपील कर रही है कि जो स्ट्राइक है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। Comrades, the strike notice has been served by UFBU on IBA and government. Already additional CLC is sized of the strike notice under conciliation proceedings. During the pendency of such conciliation proceedings, the managements are directly asking our unions and members not to participate in the strike. Already UFBU ने स्ट्राइक नोटिस सर्व कर लिया है और स्ट्राइक का नोटिस एडिशनल CLC में भी दे दिया गया है conciliation proceedings के दौरान, and this amounted to interference with the right of workmen in the exercise of their right to organize or to engage in concert activities for the purpose of collective bargaining, and hence same is prohibited under the ID Act. Such actions of management are clear act of unfair labor practice under the Industrial Dispute Act. सच जो एक्शन है मैनेजमेंट की तरफ से जो ऐसे अपील की जा रही है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, इसको जो है खास तौर पर एक डिस्प्यूट माना जाता है, अनफेयर माना जाता है लेबर प्रैक्टिस में। लास्ट में अपील की गई है कि सभी यूनिट्स और मेंबर्स इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें और इसको सक्सेसिव बनाएं। और इसके बाद हम बात करेंगे जो
सेकंड काउंसिलेशन मीटिंग हुई है उसमें क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेंकटाचलम ने एआईबी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि डिसीजन ऑन इंडेफिनिट बैंक स्ट्राइक इन नेक्स्ट यूओबीयू मीटिंग इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गो अहेड विद द बिल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल को लेकर आगे बढ़ती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो इस स्ट्राइक के बाद में जो 2 दिन की स्ट्राइक है उसके बाद में एक मीटिंग होगी, उसमें इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसा खास तौर पर जो बैंक एम्प्लॉयज़ भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, ऐसा जो है बयान सामने आया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी CH Venkatachalama on Tuesday said United Forum of Bank Unions will convene a meeting after the end of the 2-day nationwide strike from December 16th and decide on calling an indefinite strike if the union government went ahead and introduced the Banking Laws Amendment Bill 2021 in the parliament to privatize public sector banks. When UNI contacted Mr. Venkatachalama on whether UABU will call on indefinite strike if the bill is introduced in the parliament, he replied such decisions will be taken in the next meeting after the strike is over and didn't elaborate further. खासतौर पर उन्होंने जो बयान दिया जरूर है इंडेफिनिट स्ट्राइक पे, लेकिन आगे उन्होंने ज़्यादा कोई बातचीत नहीं की। सिर्फ जो है 2 दिन की स्ट्राइक के बाद आगे की मीटिंग होगी, उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक का जो है उस पर डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसा एक बयान आया है। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जो डिसीजन है वो लगातार 2 दिन की स्ट्राइक कंटिन्यू है, 2 दिन की स्ट्राइक जरूर होगी। अगर कोई ना कोई नया अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको साथ के साथ जो है अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।